राधे राधे प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल पर। आज हम भीष्म पितामह के चरित्र को गहराई से समझने वाले हैं और आज हम समझेंगे कि भीष्म पितामह की इतनी असीम शक्ति का क्या राज था। हम उनके बचपन, उनके प्रशिक्षण और महान महाभारत युद्ध में उनके कार्यों पर चर्चा करेंगे। भीष्म पितामह का जन्म हस्तिनापुर के राजा शांतनु और नदी की देवी गंगा के पुत्र देवव्रत के रूप में हुआ था। उन्हें जन्म से ही असाधारण गुणों का वरदान प्राप्त था और कहा जाता था कि वे अपने पिता की खुशी और राज्य की समृद्धि का कारण बनेंगे। देवव्रत एक गुणी और ज्ञानी राजकुमार के रूप में बड़े हुए, जो एक क्षत्रिय के रूप में अपने कर्तव्य के प्रति गहराई से प्रतिबद्ध थे। भगवान परशुराम अपने समय के महान गुरु से भीष्म पितामह ने तीरंदाजी तथा युद्ध कौशल सीखा था। हालांकि भीष्म पितामह को उनका सबसे महत्वपूर्ण प्रशिक्षण उनके अपने पिता शांतनु से मिला, जिन्होंने उन्हें राज्य और राज्य के लोगों के प्रति वफादारी, त्याग और कर्तव्य का महत्व सिखाया। इस परवरिश ने देवव्रत के चरित्र को आकार दिया और उन्हें अपने समय का सबसे महान योद्धा बना दिया। जैसे जैसे देवव्रत बड़े हुए, देवव्रत को एक कठिन परिस्थिति का सामना करना पड़ा, जब उनके पिता को एक मछुआरे की बेटी सत्यवती से प्यार हो गया और वह उससे शादी करना चाहते थे। हालांकि सत्यवती के पिता की मांग थी कि महाराज शांतनु द्वारा पैदा किया गया कोई भी पुत्र सिंहासन का उत्तराधिकारी होना चाहिए, जिसका अर्थ था कि देवव्रत को सिंहासन के लिए अपना दावा छोड़ना होगा। देवव्रत एक कर्तव्यनिष्ठ पुत्र होने के नाते अपने पिता की इच्छा से सहमत हुए और आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया, सिंहासन और किसी भी भावी पारिवारिक जीवन के अपने अधिकार का त्याग किया। उसी दिन से उन्हें भीष्म के नाम से जाना जाने लगा, जिसका संस्कृत में अर्थ भयानक शपथ होता है। भीष्म पितामह अपने पिता और राज्य के एक वफादार और भरोसेमंद सलाहकार थे और जब उनके पिता की मृत्यु हो गई तो उन्होंने हस्तिनापुर के सिंहासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने सत्यवती के पुत्र विचित्रवीर्य के विवाह के लिए अंबिका और अंबालिका को स्वयंवर में जीता था, जिससे कि हस्तिनापुर के राज्य में कोई बाधा न आए। हालांकि जब विचित्रवीर्य बिना किसी उत्तराधिकारी के मर गए तो भीष्म को एक और चुनौती का सामना करना पड़ा। उन्हें विचित्रवीर्य की पत्नियों के लिए एक उपयुक्त पति की तलाश करनी थी, जो बच्चों का पिता बन सके। भीष्म पितामह ने अपने भतीजे ऋषि व्यास के साथ विचित्रवीर्य की पत्नियों का संबंध स्थापित किया, जिससे आगे जाके पांडवों और कौरवों का जन्म हुआ। माना जाता है कि विचित्रवीर्य की पत्नियों की बहन अम्बा भीष्म पितामह से प्रतिशोध लेना चाहती थी, क्योंकि वे किसी और से प्रेम करती थी और भीष्म पितामह की वजह से अम्बा के प्रेम ने अम्बा को ठुकरा दिया था। माना जाता है कि अम्बा की वजह से ही भगवान परशुराम और भीष्म पितामह में भयंकर युद्ध हुआ था, जो कि 23 दिन तक चला था, पर इस युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकला था और अम्बा ने भीष्म पितामह को मारने की शपथ लेकर अपनी जान दे दी थी। महान महाभारत युद्ध के दौरान भीष्म पितामह ने कौरव सेना में पांडवों के खिलाफ उनकी तरफ से लड़ते हुए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वो एक भयंकर योद्धा और एक कुशल रणनीतिकार थे, जो अकेले ही सैकड़ों सैनिकों को एक साथ नीचे गिरा सकते थे। माना जाता है कि भीष्म पितामह रोजाना पांडवों की सेना के 10,000 सैनिकों का वध करते थे। भीष्म पितामह की वजह से ही भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र उठाया था और श्री कृष्ण भीष्म पितामह का अंत करने ही वाले थे, किंतु अर्जुन ने श्री कृष्ण को रोक लिया था। भीष्म पितामह इतने शक्तिशाली थे कि उन्हें खुद ही अपनी मृत्यु का रहस्य पांडवों को बताना पड़ा था, जिसके बाद पांडवों ने शिखंडी को भीष्म पितामह के सामने खड़ा कर दिया था, जो कि पिछले जन्म में अम्बा थी। शिखंडी की आड़ में अर्जुन ने भीष्म पितामह को बाणों से छलनी कर दिया था और उसके बाद भीष्म पितामह बाणों की शैया पर आ गए थे, किंतु इच्छा मृत्यु का वरदान होने की वजह से और हस्तिनापुर को सुरक्षित रखने के लिए भीष्म पितामह ने पूरा महाभारत का युद्ध बाणों की शैया पर देखा था। इन सब कृत्यों से ही आप जान सकते हैं कि भीष्म पितामह कितने शक्तिशाली और महान योद्धा थे। तो प्रिय दर्शकों, आपको महाभारत के युद्ध में सबसे शक्तिशाली योद्धा कौन लगता था, कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। मिलते हैं ऐसी ही किसी नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।